आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज हम कठोपनिषद के इस सत्र में द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली तीसरे से लेकर 8वें मंत्र तक विचार करना चाह रहे हैं। हम शांति पाठ करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, शांति पाठ आप भी मन में दोहरा सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय प्रत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य पुत्र भगवान यम और नचिकेता को हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्हीं के कारण यह ब्रह्म विद्या आज हमारे समक्ष उपलब्ध हो रही है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम इन दोनों महान विभूतियों को नमस्कार करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी वैदिक परंपरा है, में शांति पाठ और गुरु को नमस्कार से यह कार्यक्रम प्रारंभ होता है। अधिकांश में हम भगवान शंकर को प्रथम गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य को मध्यम के गुरु और फिर अपने वर्तमान के गुरु और इनके बीच में आने वाले सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे समक्ष ये जो 18 अवेयरनेस चेतनाएं उपलब्ध है, वे सभी मेरी गुरु हैं। तो हम आप सबको प्रणाम करते हैं और ये हम आपसे बार बार इस चित्र को साझा करते हैं। इस चित्र को साझा करने का मेरा आशय है, ये जो ब्रह्म है, जो मूल तत्व है, वह इस संसार के कोने कोने में है। उससे भिन्न इस दुनिया में कुछ है नहीं। उसके लिए कोई मतलब संसार में कुछ जगह खाली नहीं है। उसके अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं। इवन ये जो स्पेस है, स्पेस में भी वही है, क्योंकि स्पेस भी उसी से बना हुआ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। चारों तरफ वह है। किसी भी प्रकार के डिवीजन के लिए एक इंटर स्पेस की जरूरत होती है, एक इंटरमीडियम की जरूरत होती है, तभी वो स्पेस बन सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस चित्र पर हम बार बार चर्चा करते हैं। हम आपसे बात करते हैं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड से ऊपर भी, ब्रह्मांड इस ब्रह्म के बाहर नहीं है। सब कुछ इसी के अंदर है। इसी में जगत है, इसी में जीव है। और ये जो हम बार बार आपको हमेशा ध्यान दिलाते हैं, ये जो बाउंड्री बनाई है हमने ब्रह्म और जगत के बीच में, जगत और जीव के बीच में, ये जो है एक्चुअल नहीं है, ये हमारे इंप्रेशंस हैं। जैसे ही इन इंप्रेशंस को हम समाप्त करते हैं, यदि एक्चुअल होती तो उनको हम समाप्त नहीं कर सकते थे। जैसे ही हम इनको विलुप्त करते हैं, इनको समझ जाते हैं, हम ब्रह्मैक्य को प्राप्त करते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण देते हैं किस तरीके का है। तीसरा उदाहरण है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये तो बहुत ही अद्भुत उदाहरण है मुझे लगता है। जब हम पानी की बूंद और समुद्र को देखते हैं, तो पानी की बूंद हमें अलग लगती है, लहर अलग दिखती है, समुद्र अलग लगता है। लेकिन जब हम इन एसेंस देखते हैं, उसके मूल तत्व को देखते हैं, तो समुद्र भी पानी है, लहर भी पानी है और पानी की बूंद भी पानी है। सब जगह एक है और बीच में असली में कोई स्पेस है ही नहीं। तो उसमें भिन्नता संभव हो नहीं सकती, क्योंकि पानी का तो हम उदाहरण देते हैं। यदि हम ब्रह्म के टुकड़े करना चाहें तो टुकड़े कर ही नहीं सकते, क्योंकि वह तो सब जगह ठसाठस भरा है। किस चीज से हम उसके का विभाजन करेंगे? बिना भ्रम के विभाजन हो ही नहीं सकता। इस तरीके की बात है। ये हमने चर्चा की है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, अभी बात कर चुके हैं। पिछले बार बात की थी बड़े ध्यान से। ये हमने आपको बताया था दृष्टा और दृश्य कैसे हम महसूस करते हैं। बार बार मैं आपको ध्यान लाता हूँ। और हमें करना क्या है? पिछली वल्ली में हम लोगों ने देखा था कि यदि हम संसार को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, आवृत चक्षु करना जरूरी है। बाह्य जगत से थोड़ी देर संबंध रोककर प्रत्येक आत्मा को देखने, प्रत्येक आत्मा जो इनर सेल्फ है, एक आउटर सेल्फ है जिसको हम बोलते हैं शरीर हमारा, और उस शरीर के अंदर कुछ है, प्रत्येक आत्मा अंदर की ओर जब हम देखते हैं तो हमें स्वयं का ज्ञान होता है। और कैसे होता है संबंध में बहुत अभी आज के इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। ये भी चित्र है कुछ प्रत्येक आत्मा के लिए। जब हम अपने आप को अंदर देखना शुरू करते हैं, ये कुछ दृश्य हमने दिखाए हैं आपको, आप शांत रूप से बैठ सकते हैं। और आज हमारा ये जो मेडिटेशन है, जिसको हिंदी में ध्यान बोलते हैं, ये ध्यान कैसे होगा इस पर आज हम बात करें। जिस प्रश्न पर हम बात कर रहे हैं, वो 3 प्रश्न है। मंत्रों को मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल से। हर बार मैं दिखाता हूँ आपको ये मंत्र, लेकिन इन मंत्रों का जो एक बहुत ही संक्षेप में जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, वह मृत्यु के पश्चात जो रहता है वह क्या है। यद्यपि नचिकेता ने तीसरे वर्ग के रूप में, संशय के रूप में मांगा है। कोई कहता है वह रहता है
कोई कहता है वह नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअल में जब उसने स्वर्ग जाने की बात की, जब अपने पिता को विश्वजीत यज्ञ करते हुए देखता है, पाता है कि वह पिताजी उसके जो रुग्ण गाय, जीर्ण शीर्ण वृद्ध गायों का दान कर रहे हैं, वो समझता है कि ये इनको स्वर्गलोक नहीं मिल सकता, तो कोई नरक ही मिलेगा, अनंदा लोक में जाएंगे वो। इससे स्पष्ट है कि नचिकेता को मालूम है कि कुछ बचता है, कुछ रहता है, ये वो स्पष्ट रूप से मान रहा है। जब वो स्पष्ट रूप से मान रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या बच रहा है उसको जानना चाहते हैं। मृत्यु के पश्चात शेष रहता है वह क्या है, ये प्रश्न है असली में। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ढूंढना चाहते हैं, और इस प्रश्न में आज की वल्ली का जो पहला मंत्र है, वैसे हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज फिर से पढ़ेंगे और तेजी से पढ़ेंगे। पूर्वेकादशम द्वारम अजस्या अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति मुक्तस्य विमुच्यते। एतत् वैतत् 10 द्वार के पुर, 10 द्वार का पुर, और उसका जो स्वामी है वह अजस्य है, अजन्मा, और अवक्रचेतस है, मतलब उसमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है, वह स्वच्छ है, शुद्ध है, बुद्ध है, चमकदार है। और जब हम उस स्वामी का, इस पुर के स्वामी का जब हम अनुष्ठान करते हैं, जब हम अनुष्ठान करते हैं, तब हम, जो व्यक्ति इसका अनुष्ठान कर लेता है, तब वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की सोच में नहीं रहता है, फिर वह दुखी नहीं रहता है। जब आपको अनुष्ठान कर लेते हैं, अनुष्ठान कर लेते हैं मतलब जब आप उसको जान जाते। सामान्यतः अनुष्ठान शब्द का अर्थ होता है कर्म कांड में पूजा पाठ, विभिन्न प्रकार की भौतिक गतिविधियां। लेकिन जब हम इस वैदिक वेदांतिक अनुष्ठान की बात करते हैं, तो शंकराचार्य जी ने इस मंत्र की पुष्टि करते समय, इस मंत्र पर टीका करते समय बहुत ही सुंदर तरीके से अनुष्ठान का वेदांतिक उपनिषदिक अर्थ, उपनिषद में अनुष्ठान का क्या अर्थ होगा उसकी बात कही है। मैं आपके सामने उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा और आपके सामने उसको ध्यान से आपको बताना चाहूंगा कि क्या कहा उन्होंने। ये जो पुस्तक है जिसको मैं आपके बार बार बोलता हूँ, पुस्तक को आप सब लोग अपने पास खरीद सकते हैं, बहुत छोटी है, 578 नंबर गीता प्रेस। जो पुस्तक मेरे पास है उसके पृष्ठ 112 पर है। यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं स्वामिनम अनुष्ठाय ध्यानम ही तर्कम। जिसका यह पुर है, उस पुर स्वामी परमेश्वर का अनुष्ठान सम्यक रूप से विज्ञान पूर्वक ध्यान ही है। अतः संपूर्ण इच्छाओं से, संपूर्ण मान्यताओं, धारणाओं, विचारों, परंपराओं से मुक्त होकर अब आपके शरीर के भीतर, आपके अंदर जो व्यक्ति ध्यान से अवलोकन करता है, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद शोक नहीं करता है, अभय हो जाता है वह व्यक्ति। और जब भी हम अपनी विचारों से, धारणाओं से, जानकारियों से मुक्त होकर वस्तु स्थिति को देखने में सक्षम हो जाते हैं, उसी समय तत्क्षण समस्या का निराकरण हो जाता है। उस क्षण, उस पल में आप उस परम ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म के संपर्क में आते हैं। उससे जो हमारा संपर्क टूटता है वह विचारों के कारण, मान्यताओं के कारण, धारणाओं के कारण, सिद्धांतों के कारण होता है। उसको जब हम मुक्त होकर, जब भी हम मुक्त हो पाते हैं, तो हमारा उससे स्पर्श होता है, और जैसे ही स्पर्श होता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, आपको बिल्कुल समस्या का निराकरण हो जाता है। तो पूर्वेकादशम द्वारम अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते। अब जो मैंने आपसे बोला कि जो विचार, धारणा, मान्यता, चिंतन, ये सब जो आपके बीच में आ जाता है वो मल बोला जाता है। जो आपका ईगो है, जो आपका चित्त है, चित्त का अर्थ होता है चित्त धन्यता। चित्त यानी अवेयरनेस, चित्त यानी महत्व, ता यानी उसमें से जो आपने ग्रहण कर लिया, जो आपने पकड़ लिया। इस संसार की संपूर्ण जानकारियों में से जो आपने ग्रहण कर ली, वह चित्त बनाती है आप। उसमें एक हिस्सा चित्त है जो अवेयरनेस है, और चित्त जो संसार की संपूर्ण जानकारी है, उसमें से जितने अंश आपने ग्रहण कर लिए वो चित्त है। और फिर चित्त ही आपको बुद्धि उत्पन्न करता है, ये चित्त ही आपको मन उत्पन्न करता है, यह चित्त ही आपको वस्तुओं की पहचान कराता है, यही चित्त आपको गलत और सही, दिन और रात का अनुभव कराता है, और यही चित्त आपको मैं का अनुभव कराता है। तो जब आप इस चित्त के ता से मुक्त हो जाते हैं तो आप समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ता के कारण ये सब कुछ है। तो इस तरीके का ये मंत्र था, बड़ा सुंदर अद्भुत मंत्र है ये, बहुत ही सरल तरीके से बोला। पुर का मतलब होता है नगर। आज मैंने एक उदाहरण पुर के बदले में, क्योंकि अब हम पुर उस तरीके के मिलते नहीं हमको, तो हमने आपके सामने राष्ट्र या देश का उदाहरण कहा। आप बता सकते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का, उसका मतलब क्या? इस देश के नागरिक हैं, या इस देश का कानून है, या इस देश की सरकार है? क्या है भारत? आखिर हम भारत पे विचार कर रहे हैं तो भारत है क्या? या अश्विनी गुप्ता जी कनाडा में रहते हैं तो कनाडा क्या है? आप कनाडा को पकड़ सकते हैं? क्या आप भारत को ऐसे हाथ में पकड़ के दिखा सकते हैं कि साहब ये दीजिए भारत? ऐसा भारत कोई बता सकता है आपको कि साहब ये भारत है? जैसे हम इस माउस को पकड़ के बताया
ऐसा मैं भारत बता सकता हूँ। भारत की तो बात छोड़ दीजिए, हम पूछे मध्य प्रदेश शासन कहाँ है, तो आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश शासन कहाँ है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का शासन है, कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का शासन है, कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मध्य प्रदेश का शासन है, मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारी मध्य प्रदेश का शासन है? क्या है शासन? या मध्य प्रदेश के बनाए हुए कानून शासन है? क्या शासन? ये जो आप जब इस पूरे चिंतन को करते हैं, जब आप पूरे चीज को देखते हो, उसी विषय में उन्होंने बताया कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपकी जो बॉडी दिख रही है, इस बॉडी में उन्होंने इसको बोला, बिल्कुल कंपेयर किया तत्काल समय का, जिस तरीके से एक नगर की कल्पना होते हैं, एक नगर होता है, उस नगर का बाह्य जगत से संपर्क होता है, कुछ द्वार होते हैं, उन द्वारों से सामग्री आती है, उन द्वारों से सामग्री जाती है, उसके अंदर एक व्यवस्था होती है, बहुत सारी आर्टीरियल लाइन सड़कें होती हैं, सूचना तंत्र होता है। उसी तरीके से शरीर के अंदर हमारे रक्त वाहिनियां हैं, तंत्रिका तंत्र है, हड्डियां हैं, तरह तरह की चीजें हैं, मांस है, मज्जा है, जो आपस में संपर्क करते रहते हैं। इस शरीर का बाह्य जगत से संपर्क कराने के लिए 11 द्वार हैं। कुछ चीजों से, कुछ द्वारों से अंदर आती हैं बातें, कुछ द्वारों से बाहर जाती हैं। गीता में आप लोग पढ़ेंगे, अभी गीता पर हम लोग चर्चा करते हैं। गीता में इस शरीर को 9 द्वार वाला बताया है, यहाँ 11 द्वार वाला बताया गया है। और 11 द्वार में यदि हम गणना करें, ये बड़ा बृहद, बहुत ही सूक्ष्म विवेचन है। तो ये हमारे 2 कान के छिद्र हैं, 2 नासाग्र हैं, 2 आंख हैं, 6 ऊपर के मुंह है, 7, 3 नीचे की ओर है, एक हमारा नाभि, बचपन में जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में हमारी सारी सप्लाई इसी नाभि से होती थी। फिर मल द्वार और जनन द्वार, जनन अंग, मल मूत्र विसर्जन और जनन के लिए जो छिद्र हैं वो। और एक हमारे शीर्ष में ब्रह्मरंध्र की कल्पना करता है हमारा वैदिक धर्म, कि आपके शीर्ष में, छत्र में एक छिद्र है, और जब आपकी आत्मा इस छिद्र से निकलती है, योगी की आत्मा इस छिद्र से निकलती है, तो ऐसे 11 द्वार का शरीर है। और इस शरीर के अंदर जो है वह क्या है, उसका अनुष्ठान करना, उसका ध्यान करना है। और ध्यान कैसे करना है? सारे विचारों से, सारी धारणाओं से, सारे सिद्धांतों से, परंपराओं से मुक्त होकर, ये आत्मा रहती है, ऐसी है, वो वैसी है, केमिकल रिएक्शन है, ये जितनी भी लोगों से आपने विज्ञान से, अध्यात्म से, गुरुओं से, पुराण में कहीं भी पढ़ी है, सबसे मुक्त होकर आप अपने आप देखेंगे, तब आपको जब वो महसूस होगा तो जिंदगी आपकी बदलेगी जरूर। इस तरीके से उन्होंने इसको जीव के रूप में, जीवात्मा के रूप में आपसे चर्चा की। अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र बड़ा सुंदर मंत्र, अगला मंत्र, यह भी बड़ा सुंदर मंत्र है। हंसः शुचिसत वसुरंतरिक्ष सत होता वेदी सत अथिर दुरोण सत नरसत वरसत ऋतसत व्योम सत अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋतम बृहत। पहले मंत्र में जीवात्मा की चर्चा हुई, दूसरे मंत्र में ब्रह्म की चर्चा हो रही है। और ऐसा लगता है कि जो इसके दृष्टा हैं, जब उनका इस ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ होगा ध्यान में, उस ध्यान को करते समय उन्हें जो महसूस हुआ, एक अत्यंत सुंदर कविता के रूप में तत्कालीन भाषा में हमारे सामने प्रकट। हंसहा, हंसहा का मतलब होता है गमन करने वाला। शुचिशत, तीव्र चमकदार वस्तु, चलने वाली तीव्र चमकदार वस्तु जो आकाश में चल रही है, गमन कर रही है, अर्थात सूर्य। आकाश में गमन करने वाला जो सूर्य है वह ब्रह्म है। वसुर अंतरिक्ष सत, अब सूर्य से नीचे उतरे, हमारे और सूर्य के बीच में यह जो अंतरिक्ष है, मध्यम श्रेणी का है, जिसको हम भुव भी कह सकते हैं, उसमें व्याप्त वायु, यह भी ब्रह्म है। होता वेदी सत, होता का सामान्यतः अर्थ पुजारी या पृष्ठ होता है, लेकिन यहाँ होता वेदी सत का अर्थ विद्वानों ने पृथ्वी पर अग्नि, पृथ्वी की ऊर्जा से लिया है। पृथ्वी पर स्थित अग्नि, अथितर द्रोण शत, अथितर द्रोण शत। द्रोण का मतलब होता है दोना, द्रोणाचार्य। बड़ा इंटरेस्टिंग है, यदि आप महाभारत में कहेंगे तो बहुत सारे टेस्ट ट्यूब टाइप की कल्पना है। पूरे के पूरे कौरवों का जन्म टेस्ट ट्यूब में हुआ है, मतलब पिंड से बने हुए हैं। वो माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, माँ के अंडज और किसी और शक्ति का मिलन कराकर अलग अलग कुंभ में उन्हें रखकर पोषित कर 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे गांधारी के, 100 पुत्र और 1 कन्या। तो द्रोण का मतलब होता है दोना, या एक तरीके का जार, बर्तन, कुछ भी एक जहां पर कोई चीज रखी जा सकती है। तो ये अथिर द्रोण सत का एक अर्थ बताया गया है सोम, कलश में रखा हुआ सोम। और इसका एक दूसरा अर्थ लिया गया है आपके घर में अतिथि के रूप में आया ब्राह्मण। और तीसरा अर्थ आप भी खुद दे सकते हैं कि आपके शरीर में स्थित ब्रह्म। अभी अपन ने पिछले मंत्र में पढ़ा, पिछले मंत्र में भी हमने पढ़ा पूर्वमेकादशम द्वारम,
द्वार वाले शरीर में रहने वाला वह भी यही है। नरसत, नरसत मतलब नरों में मनुष्यों में रहने वाला जो मनुष्य का अस्तित्व है। वरसत, वर का मतलब होता है वरिष्ठ, श्रेष्ठ, देवताओं में भी वही है। ऋतसत, ऋतसत, ऋतसत का अर्थ क्या हुआ? ऋतम पिबंतो भी हमने पढ़ा था एक मंत्र में, ऋतम पिबंतो, यज्ञ का फल या कर्मों का फल, कर्मों से परिणाम होते हैं, उसको ऋत सत्य कहा गया है। कर्म फल, कर्मों में भी उस कर्मों का परिणाम भी वही है। ऋत सत्य, व्योम सत्य, जो पूरा का पूरा आकाश है उसमें भी वही है। अब्जा, जल में उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणी, समस्त वस्तुएं, मछली, मकर, घोंघा, जो कुछ भी आपको देखना हो सारी कल्पना कर सकते हैं। जल मतलब जितने जलचर हैं वह भी वही है। गोजा, गोजा मतलब पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले समस्त फूल, लताएं, वृक्ष, गेहूं, चावल, फूल, पत्तियां, लताएं, वृक्ष, जो कुछ भी है, घास फूस, सब कुछ गोजा। ऋतजा और अद्रजा, जल से उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणी। अद्रजा मतलब, अद्र का मतलब होता है पर्वत, पर्वत से उत्पन्न होने वाले समस्त नदियां, वृक्ष वगैरह जो भी पर्वत में होते हैं, खनिज, वह सब। ऋतम बृहत, ऋतम का अर्थ होता है सत्य, ट्रुथ, वास्तविकता, सत्य, चितानंद का सत्य। बृहत का अर्थ होता है महान, बड़ा। तो ये उसका स्वरूप है और इस तरीके से उन्होंने कल्पना की है जो सब कुछ है यह ईश्वर ही है। पहले बताया कि आपके अंदर ईश्वर है और अब बताया सब जगह ईश्वर ब्रह्म है। अगला मंत्र पढ़ेंगे हम। ऊर्ध्वम प्राणम उन्नति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामन मासीनम विश्वे देवा उपासते। हृदय के मध्य में हृदय पुंडरीकाक्ष, हृदय पुंडरीकाक्ष, हृदय पुंडरीकाक्ष का अर्थ होता है हमारे, हम कल्पना करते हैं जो हार्ट है, लंग्स है और नीचे अमाशय वगैरह, उसके बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, जो मनुष्य की उसके अंगूठे, उसके मुट्ठी के बराबर, एक मुट्ठी के बराबर होता है। उस स्थान पर एक कल्पना करता है हमारा धन वामनम, वामन, वामन एक छोटा सा पूजनीय स्थिर है। यही है जो प्राण को ऊपर ले जाता है, ऊपर उठाता है और अपान को नीचे की ओर धकेलता है। प्राण यानी जो हम सांस छोड़ते हैं, प्रश्वास, प्राणम यानी प्रश्वास, अपानम यानी सांस को ग्रहण करते हैं। ये जो हमको लगता है कि हम प्राण के कारण, प्राण आते जाते हैं, कैसे करते हैं? तो अब ये आपसे यहाँ पर ये जो मंत्र है इस बात के लिए हमसे हमारी ओर आग्रह कर रहा है, जो अनुष्ठान करने की बात करता है कि आप अपने प्राण पर, अपान पर ध्यान लाइए। प्राण और अपान पर ध्यान लाइए। जो योग शास्त्र में और यहाँ वहाँ सब जगह जो इसकी बात होती है, इसी मंत्र से प्रेरणा लेकर सामने आए हैं कि आपने प्राणों पर, श्वास पर ध्यान देना है, समझना है कैसे, इसका स्रोत क्या है। जब आप सारे बाह्य जगत से मुक्त होकर जब उसको ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये वायु नहीं है, वायु को अंदर और बाहर ले जाने वाली कोई एक शक्ति है, कोई एजेंसी है, कुछ है। वह क्या है उसको समझना है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे, हम बता नहीं सकते उसको, आपको खुद को समझना है, तो आपको उसकी ओर ध्यान देना है। ये पहला मंत्र कहता है। जो अनुष्ठाय है, जो 10-11 द्वार वाले शरीर में जो बैठा है, अजस अवक्रचस, अवक्रचस, उस पर आपको ध्यान देना है। जब आप उस पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। वही है जिसके कारण आपकी सांस ऊपर नीचे होती है। हम अब अगला मंत्र जाएंगे। बड़े छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण मंत्र हैं ये। इन मंत्रों में जब हम बात करेंगे तो सीधे मंत्रों के बाद फिर कुछ और चर्चा करेंगे। चौथा मंत्र, अस्य विश्रम समानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहाच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतत् वैतत्। अब ये मृत्यु की कल्पना कर रहा है यहाँ पर कि इस शरीर से, जिसको हम लोग जो है आत्मन, इस शरीर का जो निवासी है, जो उस 11 पुर का स्वामी है, 11 दरवाजों वाले पुर का स्वामी है, जब वो इससे अलग हो जाता है, विषम्र समानस्य, जब वह अलग हो जाता है, तब जब वह इससे अलग हो जाता है तब क्या शेष रहता है। प्रश्न, इस मंत्र को पढ़ने के पहले भी हम आपसे चर्चा करते रहे हैं, बार बार को हम लोग चिंतन करते हैं कि इस शरीर से ऐसा क्या है जिसके निकल जाने से, जिसके शांत हो जाने से, जिसके नहीं होने पर ये मनोहर दुबे जो है इसका शरीर डेड बॉडी बन जाता है। आजकल आप देखते हैं कि प्राण शरीर से आत्मा निकल चुकी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर राहुल मिश्रा के मित्र लोग वेंटिलेटर से फुस 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 कम से कम 5, 10, 15 मिनट तक सांस को आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन शरीर में बचता कुछ नहीं है। तो क्या है, ऊपर ध्यान देने की बात कर रहे हैं चौथे मंत्र। पांचवा मंत्र देखेंगे। पांचवा मंत्र भी बड़ा सुंदर मंत्र है। ना प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवत कश्चन, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवत कश्चन। ये जो मरणशील मनुष्य है, ना तो प्राण से और ना ही अपान से जीते हैं। जो भी मनुष्य है, जो प्राणी है, श्वास लेने और छोड़ने से नहीं जीते हैं, वे तो इतरेण
तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितो, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् नेता उपाश्रितो, यस्मिन् नेता उपाश्रितो। प्राण और अपान से आप जीवित नहीं रहते हैं, परंतु एक अन्य तत्व है जिस पर ये प्राण और अपान, वो जो अभी हमने वामन, भजनी, वामन, पूजनी ब्रह्म वामन की बात की थी, जो हृदय में अंगुष्ठ मात्र रहता है जीवात्मा के रूप में, उसके कारण हम मनुष्य जीवित अमृत होता है। अगला मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी बताने वाले हैं कि क्या होता है। अंत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम, यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, मैं तुम्हें अब उस गुह्य और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा और बताऊंगा कि मृत्यु के पश्चात जो पुर का स्वामी है उसका क्या होता है, उसके विषय में मैं बताऊंगा। ये उन्होंने यहाँ पर बात, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब अगला मंत्र, अगले मंत्र में योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना थाणु मन्ये नुष्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, देहिना का मतलब होता है देह का स्वामी, पुर का स्वामी, देही। गीता में इसको क्षेत्री भी, क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, क्षेत्रक, क्षेत्री। स्थाणु मन्ये नुसयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। देह त्याग के पश्चात कुछ आत्माएं, सूक्ष्म शरीर या जीवात्मा, अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार अगले शरीर को धारण करने के लिए किसी योनि में प्रवेश कर जाती हैं या करते हैं, और कुछ स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वह है यथा कर्म और यथा श्रुत। ये शब्द है यथा कर्म, दूसरा शब्द है यथा श्रुतम। हम सब लोग स्वावलोकन वाले आदमी हैं। यथा श्रुतम का मतलब होता है जैसा आप जानेंगे वैसा ही तो आप करेंगे ना। मेरी आपसे कल बात हो रही थी, इच्छा का कारण आपका जानकारी है, बिना जानकारी की इच्छा नहीं। तो यथा श्रुतम यथा कर्म, जैसा आप जानेंगे वैसे कर्म करेंगे, जैसे आप कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का डिस्कशन है। आप जो चाहते हैं, यदि आप तामसिक सुख चाहते हैं, यदि आपकी प्रवृत्ति है तमस प्रवृत्ति है, आपकी इच्छाएं तामसिक हैं। तामसिक का मतलब होता है गति को रोकने वाली। आप बैठे बैठे सब कुछ करना चाहते हैं, सोते सोते आप सब कुछ करना चाहते हैं, शॉर्टकट से आप काम करना चाहते हैं, ट्रिक से काम करना चाहते हैं, धोखेबाजी से काम करना चाहते हैं। ये धोखेबाजी, आलस्य, प्रमाद, शॉर्टकट, ये सब तामसिक वृत्तियां हैं। और जब आप इन वृत्तियों से ग्रसित रहेंगे तो आप ऐसे ही कर्म करेंगे और आपको ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। और यदि आपके शरीर के निकलने वाली आत्मा है तो जीवात्मा कहते हैं, वह यदि आलस्य के से आसक्त है, आलस्य निकम्मेपन को, निष्क्रियता को पसंद करती है, तो स्वाभाविक है जो बाहर निकलेगी, अगला जन्म ले रही होगी तो अजगर बन जाएगी। शॉर्टकट करना चाहती थी, वो करना चाहती तो लोमड़ी बन जाएगी। इस तरीके की स्थिति हो सकती है। ये ऐसा हमारे तंत्र बोलते हैं। लेकिन आप तो जीवन में देखिए, आप यदि आपके मन में इस तरीके की भाव होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी ऐसी होंगी। राजसिक सुख भी हो सकता है, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, आप उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्राप्त करने का सुख भी होता है। जब आपको उपलब्धि होती है, आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आपने 100 रुपया कमा लिया, आपने 5 लाख रुपया कमा लिया, आपने एक बड़ा मकान बना लिया, आपने एक कार बना दिया, आपने एक स्कूटर बना दिया, आपने कपड़े सिल दिए, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप करते जाते हैं, यदि आप करते हैं तो उपलब्धि होती है और उसका भी सुख मिलता है। और यदि आप सात्विक सुख, देने का सुख है, माफी का सुख है, माफी मांग लेने का सुख, दूसरों की सेवा करने का सुख है, तमाम प्रकार के सुखों से आप परिचित हैं। और इसमें जिस तरीके की आप वृत्तियां अपनाएंगे उसी तरीके से आपका स्वरूप हो जाएगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो यथा यथा कर्म, जैसा आप जानेंगे वैसा आपका विचार बनेगा, जैसा आपका विचार बनेगा वैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आप कर्म करेंगे वैसी आपकी आदतें बनेंगी, जैसी आपकी आदतें होंगी वैसा आपका चरित्र होगा, वैसे आप, इस तरीके का ये बड़ा सुंदर मंत्र। अगला 8वां मंत्र बड़ा सुंदर मंत्र है। मैं आजकल ये स्मार्ट घड़ी पहनता हूँ सैमसंग की। रोज सुबह मुझे बताता है, जो घड़ी में पहनता हूँ, रोज सुबह जब मैं देखता हूँ कि आपने आज 6 घंटे सोए, 7 घंटे सोए, आपका बिस्तर में जब आप लेटे थे उसमें लेटने के बाद आप 25 मिनट तक जागते रहे, 1 घंटे तक आपकी रैम स्लीप थी, 3.5 घंटे आपकी लाइट निद्रा थी, धीमी निद्रा थी, हल्की निद्रा में थे, और 40 मिनट 50 मिनट आप गहरी निद्रा में थे। आपकी बॉडी रिकवरी इतनी हुई, आपकी मेंटल रिकवरी इतनी हुई, इस तरीके का वो मैसेज देता है। और जब हम आज इस मंत्र को पढ़ रहे थे तो मुझे उससे जोड़कर अपने आप को देखने का भी असर हुआ, और भी बहुत सारी बातें हैं। एक असर वो है, और भी बहुत सारे हैं। या एस सुप्तेषु जागर
जागृति कामम कामम सो निर्माणम या एस सुप्तेषु जागृति कामम कामम पुरुषो निर्माणम रह। यह एक है जो जब आप सोते हो, जब आप जागते हो, हर समय वह काम करता रहता है। वह पुरुष हमेशा काम करता रहता है, निर्माण करता रहता है। तदेव शुक्रम, वह शुक्र है, यानी शुद्ध, चमकदार, ब्राइट। तदेव शुक्रम, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तदेवामृत मुच्यते, वह अमृत है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन, समस्त लोक लोकांतर पर आश्रित हैं। न अत्येति तदु कश्चन, से परे कोई नहीं जा सकता। नचिकेता, यह वही है जिसे तुम जानना चाहते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जो हमारे अंदर जो तीव्र शक्ति है, जो कुछ भी है हमारे अंदर, वो 11 दरवाजों के पूर्व में जो कुछ भी रहता है वह लगातार जागता रहता है। चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, वो लगातार आपके लिए परिवेश का निर्माण करता रहता है। जैसी जैसी आप इच्छाएं करते जाते हैं, वैसा वैसा वह स्वरूप आपके लिए बनाता जाता है। आप जब मुक्त हो जाते हैं तो आपके शरीर का ध्यान रखने लगता है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसकी उपलब्धियों से परेशान हो जाते हैं तो जलन पैदा कर देता है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में दोस्ती का भाव आता है तो आपके मन में सुख पैदा कर देता है, प्रेम उत्पन्न कर देता है। धीमे 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 तरीके से जो भी आपके अंदर की जो शक्ति है, जैसा जैसा आप इच्छा करते हैं, जैसा जैसा आप चाहते हैं, वैसा वैसा वह काम करता है। वो बिल्कुल स्वच्छ है। इसमें जो आप चाहते हो वो कर देता है आप। और जो आप चाहते क्या है, यथा श्रुतम, जो आप जानते हैं वह आप चाहते हैं, वही आप करते हैं। और ये जो आपके पीछे है, आपके अंदर है, वो आपको वह वातावरण उपलब्ध करा देता है, वो शक्तियां उत्पन्न करा देता है। और वो आपके लिए उसका काम ही हमेशा है कि वो आपके लिए, आपकी सेवा, आपके लिए रहता है। वो निर्लिप्त भाव से सारे जो कुछ आपको करना आप करते रहते हो, आपके लिए वो एक ग्राउंड, एक मैदान, एक व्यवस्था पैदा करता रहता है कि आप खेलिए इस पे जो आपको करना हो। तो ये 8 मंत्र हमने आज आपके साथ पढ़े हैं। अब कुछ थोड़ा सा चिंतन कर लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग स्वावलोकन कह रहे हैं कठोपनिषद के माध्यम से, तो हम स्वावलोकन करेंगे। हमने बात की था कि मृत्यु के पश्चात क्या शेष रह जाता है, उसका स्वरूप क्या है। पिछली वल्ली में पढ़ा था हमने, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्रवज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म्या सूक्ष्मदर्शिभिः। सभी भूतों में, सभी प्राणियों में वह रहता है, परंतु वह दिखाई नहीं देता, वह स्पष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए आपको सूक्ष्म, तीक्ष्ण, पॉइंटेड बुद्धि चाहिए। यहाँ सूक्ष्म, पॉइंटेड, तीव्र का अर्थ होता है निर्मल बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, तब आप उसको देख सकते। इसी बात को जो आपसे चर्चा हुई थी, मृत्यु के बाद मनुष्य के अस्तित्व के बारे में जो संशय है, कोई कहता है वह नहीं रहता, कोई कहता है कि वह रहता है। इसको यदि हम इस प्रश्न को, जैसा हमने आपसे वहां लिखा था, प्रश्न को प्रस्तुत करते समय, मृत्यु के बाद क्या रह जाता है, तो ये बात तो निश्चित है कि हम इस बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट से भिन्न किसी बात की बात कर रहे हैं। हमने लिखा, क्या मनो बुद्धि देह, मन, बुद्धि और देह, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों का जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इनका जो एक संकाय बनता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ है, इसके अतिरिक्त कुछ है क्या, इस पर विचार करना है। मेरा मानना है, मैंने जब भी इसको देखा है तो मुझे लगता है कि नहीं, बॉडी माइंड के अलावा भी कुछ है। क्या है ये इम्पोर्टेंट। अभी हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं आप सबके साथ। 2 मिनट विचार करना है। ये जो हमारा शरीर है, हम लोग जानते हैं, जिन शब्दों का उपयोग करते रहते हैं, मन है हमारे पास, बुद्धि है हमारे पास, शरीर को तो सभी लोग जानते हैं। मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों के अतिरिक्त कुछ है क्या आपके पास? यदि कुछ है, केवल इसी सीमा तक अभी विचार करने की, वो क्या है हमको नहीं जानना। 2 मिनट यदि हम शांत रह के देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है, और यदि वो मिल जाता है, फिर क्या है उसके संदर्भ में जो हमको अभी तक इन्होंने बताया पूरे इस उपनिषद में और आने वाले खंडों में बात होगी, उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये महसूस करना है कि कुछ है कि नहीं है। कुछ लोग साझा करना चाहें कि क्या आपको लगता है कि बुद्धि, मन और शरीर, इससे भिन्न कुछ और भी महसूस करते हैं क्या आप? मैं ये कह रहा था कि जब मैंने थोड़ा सा विचार किया तो मुझे लगता है कि ये जो 3 चीजें हैं, इसी में सब कुछ शामिल हो जाता है। हाँ, परंतु सांसें भी मुझे लगता है कि जिसे जीवन कहते हैं हम, जो जीवन है उसके बिना तो सब कुछ नहीं है। तो जब मैंने विचार किया, इन 3 के अलावा सांस भी जरूरी है। अगर सांस नहीं है तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा। आई डोंट, थैंक यू। कुछ और बोलेंगे? अश्विनी जी ने तो कुछ महसूस किया कि सब कुछ उसमें मन और सांस को भी बोल रहे थे। और अभी हम लोग ने एक मंत्र में पढ़ा था कि हमारा अस्तित्व है वो सांसों से अतिरिक्त है। अभी हमने एक मंत्र में पढ़ा था, ना प्राणेन ना पानेन, है ना। तो विचार करेंगे। किसी और को कुछ लगा हो? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था। जी श्याम जी। हम लोग, एक तो ये जीव, आत्मा और जीवात्मा, ये शब्द एक ही है कि अलग अलग है? पिछली बार हमने चर्चा की थी, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा के संदर्भ में चर्चा की थी। कि बोलते हैं इस शरीर के साथ जुड़ी हुई कॉन्शियसनेस को जीवात्मा बोलते हैं, और ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई
कॉन्शियसनेस को ईश्वर बोलते हैं, हिरण्यगर्भ। तो जब हम इस शरीर से आच्छादित या लिमिटेड, द कॉन्शियसनेस लिमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड जीवात्मा। जब हमारे जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, जो ब्रह्म का प्रतीक है, कुछ और आगे बनता है, तो ब्रह्म लिमिटेड बाय दिस बॉडी, बॉडी में जितना आपने समझ पाए वह उसको जीवात्मा कहते हैं। इस तरीके की परिभाषा है। लेकिन मैं आपको बताऊं गुप्ता जी, ये परिभाषाओं से काम चलता नहीं है, क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ योगी हुए हैं, जैसे कबीर हैं, सूरदास हैं। इन्होंने कभी कोई परिभाषाओं पे बात नहीं की। इन्होंने तो जो महसूस किया बोल दिया, और जो महसूस किया बोल दिया उसी को हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बिल्कुल वैदांतिक दर्शन के आसपास बात करते हैं। तो पूरी की पूरी ये धारणा है कि जब आप आत्मा अपने अंदर से जुड़ जाते हैं, आप जब निरपेक्ष होकर विभिन्न जो नोन चीजों से मुक्त होकर जब आप चिंतन करते हैं, तो आपको अपना एहसास होता है। तो ये परिभाषाओं से मुक्त होकर विचार करिए, क्योंकि ये परिभाषाएं तो बड़ा मजा देती हैं आपको, एक ज्ञान आनंद है ये, लेकिन वास्तव में आप क्या है उसके लिए परिभाषाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी जब हम अल्टीमेट पे पहुंचेंगे तो उसकी कोई परिभाषा बचती नहीं। मगर जीवात्मा की परिभाषा ये है कि इस शरीर से लिमिटेड कॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद दिस बॉडी इज कॉल्ड जीवात्मा। चर्चा समाप्त करें। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है जी? बड़ी गूढ़ बातें बताई है मनोहर भाई ने, और उसको हमने आत्मसात किया और समझने का प्रयास किया है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। और जहाँ तक अभी ये मौन रखाया था, इन्हें कहा ना कि भाई बुद्धि और शरीर, तो इनके अलावा कुछ है तो है, क्योंकि ये तीनों चीजें तो शरीर मतलब मन और बुद्धि शरीर का ही पार्ट है। तो जब आदमी मर जाता है तो शरीर भी खत्म, उसका मन भी खत्म, और उसका बुद्धि जो है वो भी खत्म। तो ये तीनों चीजें तो नाशवान है। मन मतलब शरीर नाशवान है, तो उसके साथ साथ बुद्धि और मन उसका पार्ट है। लेकिन जो एक अदृश्य सत्ता है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा, वो जो है वो कुछ चौथी बात जो है वो अलग है। और फिर कि वो दूसरी जगह जाती है, और ये सारी चीजें हैं। तो मतलब इस पूरे शरीर को भी, मन को और बुद्धि को, इन तीन को भी जो चेतना देती है, वो चौथी चीज कुछ अलग है। ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया जी। कोई और कुछ बोलना चाहे तो बात करें। एक प्रश्न है सर, अभी आपने बताया था, वैसे है तो सही, कुछ ना कुछ तो है। जब हम देखते हैं, दृष्टा बन के देखते हैं, अपने पिछली बातों को देखते हैं, और हमें ये लगता है कि हम क्यों दुखी हुए थे, कोई दुखी होने की तो बात ही नहीं थी, क्या बात थी वो। तो हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। और एक आपने बताया कि अभी ब्रह्मा होता है, जैसे सूर्य है वो ब्रह्मा है, वो ब्रह्मन है, वो बाहर भी है और वो अंदर भी है, और वो ही है हर चीज में। तो इट मीन्स मतलब हमारे अंदर भी वो है। तो हम जब मर जाएंगे तो वो तो फिर तो हम विलय हो जाएंगे ना, तो वो तो फिर भी रहेंगे हमारे अंदर। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यही तो बात करना, आपने इतना अद्भुत बात बोली, जो शंकराचार्य बोल रहे थे वही आप बोल रहे हैं कि महसूस, अब उसको बोलते समय यदि आपको फील हो जाए गहराई के साथ में, कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है। जो सूर्य में है वही आप में है। जिस शरीर खत्म हो गया, जो बचा वो वही सूर्य में जो बचा वही आप में आप हैं। कुल मिलाकर एक ही आत्मा है, परमात्मा है। जैसे उसको उदाहरण के तौर पे जब समझाते हैं लोग कि बिजली जल रही है, मान लीजिए, है ना, बल्ब आपके घर में बल्ब जल रहा है, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या बिजली खत्म हो गई? बिजली तो बची है ना, दूसरा बल्ब लग जाएगा वहां। और वही बिजली है जो पंखे में चल रही है, वही बिजली है जो ट्यूबलाइट में चल रही है, वही बिजली है हीटर में चल रही है। सेम बिजली कहीं गर्म हो जाती है, कहीं हवा देने लगती है, कहीं ठंडा करने लगती है, लेकिन है एक ही बिजली। तो ये तो बहुत एक उदाहरण हुआ। एक ही ब्रह्म है, वो कभी बबीता बन जाता है, कभी मनोहर दुबे बन जाता है, कभी कुत्ता बन जाता है, कभी बिल्ली बन जाता है, कभी सूर्य बन जाता है, कभी पहाड़ बन जाता है, ऐसा। और जब समाप्त हो जाते हैं तब भी बना रहता है। उसी में चीजें उत्पन्न होती हैं और उसी में चीजें समाप्त हो जाती हैं, ऐसा। पता नहीं मैं समझा पाया, लेकिन ऐसा बोला। नहीं, आ गया समझ में सर, आ गया। थियोरेटिकल थोड़ी बहुत बातें पता थी, और अब आपने समझाया है तो ये है, यही है। क्योंकि अब जैसे हम कहते हैं कि मेरा हाथ, तो जो हाथ है वो मेरा है, मैं तो नहीं हूं ना, मैं मतलब सेल्फ। हाँ, सही बोल रहे। ये मेरा हाथ है, तो कौन कह रहा है कि ये मेरा हाथ है? ये मेरा हाथ है, कौन कह रहा है कि ये मेरा हाथ है? वो इम्पोर्टेंट। हाँ, वो है। मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, तो मेरा है वो, मैं नहीं हूँ। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, बोले। हाँ,
सर मैं मतलब ये वाली चीजें काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सर कभी 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 जैसे मतलब ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे कोई जब एक मतलब जनरली तो ये ऐसे एज्यूम करना है, ऐसा मानना कि अपन कुछ अलग ही हैं और जो अपना शरीर या वो है वो अलग ही है, मतलब मैं क्या हूँ वो अलग ही चीज है। लेकिन सर फिर कभी कभी मेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब जैसे हमारी जो जो फिजिकल बॉडी है, इसको जब हम एक एक्सट्रीम उसमें चली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत ज्यादा ओवर ओवर इंटॉक्सिकेशन में चला गया या फिर अनकॉन्शियस हो गया या फिर मतलब या फिर उसे कीमो या रेडियो का भयंकर पेन हो रहा है उसके बॉडी में, तो फिर हम उसको फिर मतलब वो फिर इतनी इंटेक्ट कैसे रहती है वो चीज कि हम उस समय फिर इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि हम उस चीज को थोड़ा भी अभिन्न समझ सकें, मतलब हमको और हमारी फिजिकल बॉडी को। सर ये थोड़ा सा वो था, मतलब कि अगर इसको प्रैक्टिस भी करते हैं तो फिर उस टाइप की सिचुएशन में हम कैसे इसको हैंडल करें सर? राहुल, इस पर मैं आपको ज्यादा प्रकाश बहुत नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि ये जी सर। पर्सनल लेवल पर समझने की बात है। जब आप समझोगे हो सकता है आपकी समझ में से और बेहतर हो जाए, क्योंकि ये आपकी अपनी समझ होगी अब। क्योंकि ये जो हमने शब्दों में बताया, शब्दों में बताना और एक्चुअल में महसूस करना तो अलग अलग चीज है। तो जब आप उसको एक्चुअल में, इसको अपरोक्ष अनुभूति बोलते हैं, जब आपको महसूस होगा, जब आप उसको जानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये तथ्य है कि ये जो शरीर है, शरीर असली में शरीर के बिना तो आप रह नहीं सकते हैं, इफेक्ट है, लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट है। देयर इज समथिंग इन एडिशन टू दिस बॉडी, एंड इन एडिशन टू नहीं, मोर देन दिस बॉडी। यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी, यू आर मोर देन दिस बॉडी। तो जो मोर देन है, जब आप उसको समझ जाते हैं तो इस बॉडी की जो वैल्यू है घट जाती। तो जैसे ही इस बॉडी की वैल्यू घटेगी तो इस बॉडी से होने वाली समस्याएं भी घट जाएंगी। इन योर ओपिनियन दिस बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन द बॉडी प्रॉब्लम विल बी इंपॉर्टेंट। यस सर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शरीर से समस्याएं ज्यादा होती हैं, कुछ लोगों को मन की समस्याएं ज्यादा होती हैं। तो आपका अपना चिंतन है, आपकी सोच की स्थिति है, आप कैसे चीजों को देखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। यस सर। तो इसका उत्तर आपको खुद को खोजना पड़ेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। धन्यवाद।